दुर्गा, काली, सरस्वती, हमारे यहाँ तो औरतों को देवी माना गया है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही औरत घर के एक कोने में दबा दी गई और अब वो फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो रही। ये कहानी है औरत की जो देवी से दासी बनी और अब फिर से रानी बन रही है। भारतीय सभ्यता में औरत का रूप सिर्फ माँ या पत्नी तक सीमित नहीं था। वो ब्रह्मा की विद्या थी, विष्णु की माया और शिव की शक्ति। वैदिक पीरियड में महिलाओं को बौद्धिक समानता और आध्यात्मिक नेता के रूप में देखा जाता था। गार्गी वचकानावी ने राजा जनक के सभा में ब्रह्म ज्ञान पर डिबेट किया था। मैत्री ने मोक्ष और आत्मा की गहन चर्चाएं की थी। और सिर्फ रियल लाइफ नहीं, हमारे देवी स्वरूप भी बहुत पावरफुल और ऑटोनोमस थे। दुर्गा, जो 9 देवताओं की शक्ति लेकर एक महाशक्तिशाली रूप में राक्षसों का नाश करती है। काली, विनाश और पुनर्जन्म की देवी, जो समय से परे है। सरस्वती, विद्या, संगीत और ज्ञान की देवी, जिन्होंने शब्दों का अर्थ दिया और सभ्यता को दिशा। इन गॉडेसेस का सिंबल सिंपल नहीं था। ये औरत के सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंस और अथॉरिटी को दिखाता था। औरत राजा की मंत्री भी थी, योद्धा भी और ऋषि भी थी। लेकिन समय बदला 7th सेंचुरी के बाद, जब भारत पर कई बार आक्रमण हुए, अरब, तुर्क और बाद में मुगल, तब समाज और संस्कृति दोनों में बड़ा बदलाव आया। स्त्री, जो पहले सभा में बैठती थी, युद्ध में तलवार उठाती थी, उसे अब घर के अंदर बंद किया जाने लगा। जब मुगल रूल आया तो अपने साथ अपना सल्तनत सिस्टम लेके आया, जहाँ पर्दा, हरम और जनाना कल्चर प्रचलित थे। सिक्योरिटी कंसर्न भी एक वजह थी। जब विलेजेस इन्वेड होते, वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें अंदर रखा जाता था। ग्रेजुअली ये रक्षा रेस्ट्रिक्शन बन गई। पर्दा प्रथा, चाइल्ड मैरिज और जौहर जैसे प्रैक्टिसेस भी इस दौर में उभरने लगे। वो जो पहले देश की नीति बनाती थी, अब घर की दहलीज पर रोक दी गई। पर शक्ति कभी छुप नहीं सकती। वो तो चिंगारी है जो कभी ना कभी फिर से भड़कती है। रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फूले, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, ये नाम उस आग की मिसाल बने। वो लड़े एजुकेशन, फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए। ब्रिटिश एरा में वुमेन्स राइट्स की बात होने लगी। वो आवाज़ जो दबा दी गई थी, अब धीरे धीरे गूंजने लगी थी। फिर आज़ादी के बाद देश के संविधान में औरतों को बराबर का हक दिया गया, जिससे औरतों की हालत में बहुत सुधार हुआ। आज की औरत बॉस भी है, लीडर भी है, माँ भी है, सोल्जर भी। वो स्पेस मिशंस, स्टार्टअप्स, साइंस लैब्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, हर जगह अपना झंडा गाड़ रही। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला एस्ट्रोनॉट बनी। पीवी सिंधु ओलंपिक मेडल जीतकर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। फाल्गुनी नायर, नायका की फाउंडर, जिन्होंने 50 साल बाद अपना स्टार्टअप शुरू करके बिलियनियर बनने वाली पहली इंडियन वुमेन बनी। डॉक्टर टेसी थॉमस, भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से जानी जाती है। गीता गोपीनाथ, IMF की पहली फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट। अवनी चतुर्वेदी, इंडिया की पहली फीमेल फाइटर पायलट। और न जाने कितनी औरतें गाँव से लेकर शहरों तक, लाखों वॉरियर्स, टीचर्स, आशा वर्कर्स, फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स अपनी दुनिया बदल रही हैं। शादी, करियर, माँ बनना है या नहीं बनना, अब ये फैसले वो खुद लेती है। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। सिक्योरिटी, जजमेंट, इनइक्वालिटी और न जाने क्या क्या। पर इस बार वो रुकने वाली नहीं। वो देवी थी
वो दासी बनी, अब फिर से रानी बन गई है। और इस बार वो सिर्फ एक रानी नहीं, अपनी कहानी की राइटर भी है। ये बदलाव समय के साथ और भी बढ़ता जाएगा और अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अगर आप भी किसी औरत को जानते हैं जो इंस्पिरेशन है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।